हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए एक बहुत शॉर्ट नोट्स है जो ओएसआई मॉडल पर आधारित है और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं और ओएसआई से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर तरह से जो जो डिवाइस यूज होता है ओएसआई मॉडल में सब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आज के बाद ओएसआई मॉडल में आप सबको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट करके कंप्यूटर और यूपी जीके के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आपके तैयारी के लिए वो एकदम बहुत अच्छा नोट्स होगा। ठीक है, बहुत डीप में होगा और अभी भी आपके पास टाइम है जूनियर असिस्टेंट और एजीटीए के लिए, तो आप सब उसको कई बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और हर टॉपिक को कवर किया गया नोट्स में। ठीक, तो अब चलते हैं सेशन की तरफ। देखिए, ओएसआई मॉडल, सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, मॉडल की एक सैद्धांतिक नेटवर्किंग मॉडल है। तो एक ऐसा मॉडल है, नेटवर्किंग मॉडल है। ठीक है, जिसे आईएसओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कौन बनाया? आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, द्वारा विकसित किया गया। अगर आपसे पूछे कि ओएसआई मॉडल को कौन विकसित किया तो बताएंगे आईएसओ। ठीक है, इसका उद्देश्य विभिन्न नेटवर्किंग डिवाइसेस और प्रोटोकॉल को एक साथ काम करने में सहायता करना, मतलब ये नेटवर्किंग में यूज होता है और जो विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल है उसके साथ काम करता है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल में कुल कितने लेयर होते हैं? तो बहुत एक क्वेश्चन तो पूछा गया अनेक एग्जामों में। ठीक है, तो इसमें कुल 7 लेयर होते हैं जो एक नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र को स्टेप बाय स्टेप हैंडल करते हैं। मतलब सातों जो लेयर होते हैं ना, सबका काम अपना अपना अलग अलग होता है। और 7 लेयर कौन कौन सी है? ओएसआई मॉडल की 7 लेयर है ना, टॉप से बॉटम। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 लेयर है। सबसे पहला लेयर कौन सा होता है? फिजिकल लेयर। ठीक है, इसीलिए उल्टा गिनती लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ऊपर का लेयर कौन सा होता है या 7th लेयर कौन सा होता है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो आप नीचे से ऊपर याद करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर है ना, तो यूजर्स को सर्विस प्रदान करती है, इसका काम यहाँ पर देखिए, बहुत डिटेल में देखेंगे भी, आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो काम क्या होता है, यूजर्स मतलब एप्लीकेशन लेयर का यूजर्स को सर्विस प्रदान करता है। जैसे ब्राउज़र है ना, ये सर्विस कौन प्रदान करता है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और जो आपका है प्रेजेंटेशन लेयर है, ये क्या करता है? डेटा को इनकोड और डिकोड व फॉर्मेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर काम क्या करता है? डेटा को इनकोड और डिकोड करती है। ठीक है, और सेशन लेयर का काम क्या है? दो डिवाइसेस के बीच सेशन बनाती है, जैसे सेशन बनाती व मैनेज करती है। तो सेशन बनाना और मैनेज करना किसका काम होता है? सेशन लेयर का काम होता है। ठीक है, और जो चौथा है लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसे बोला जाता है ओएसआई का हार्ट बोला जाता है। ठीक है, ओएसआई का क्या बोला जाता है? हार्ट। किसको? सेशन लेयर को। डाटा को पैकेट में तोड़ती है व रीअसेंबल करती है। डेटा को पैकेट के रूप में तोड़ना, रीअसेंबल करना किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ठीक है, और नेटवर्क लेयर का क्या काम है? रूटिंग व आईपी एड्रेसिंग करना। तो राउटिंग और आईपी एड्रेसिंग काम करना किसका है? नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? फ्रेम बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक एड्रेस हैंडल करना, फ्रेम बनाना और मैक एड्रेस हैंडल करना किसका काम है? डाटा लिंक लेयर का। ठीक है, और पहला जो लेयर है फिजिकल लेयर, इसका काम क्या? बिट को फिजिकल सिग्नल में बदलना, ये किसका काम है? फिजिकल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबने देखा कि शॉर्ट में कि किसका कौन सा काम होता है, एक फ्रेम में आप सब देख लिए। ठीक है, अब यहाँ इसका डिटेल में देखेंगे है ना, कि यहीं से सब क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। फिजिकल लेयर
ठीक है। पहला लेयर कौन सा था? फिजिकल लेयर, देख सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो फिजिकल लेयर क्या होता है? ये सबसे निचला लेयर होता है, ठीक है। और बिट्स 0 और 1 को इलेक्ट्रिकल और रेडियो या लाइट सिग्नल में बदलता है, ठीक है। तो जो 0 और 1 अभी आप सब यहाँ देखे हैं, देख लीजिए कि बिट्स को फिजिकल सिग्नल में बदलना। बिट्स का मतलब क्या होता है? 0 और 1, है ना। 0 और 1 को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, जैसे रेडियो हो गया, लाइट सिग्नल में बदलना। एक इसका काम होता है फिजिकल लेयर का, है ना। जैसे केबल हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये किस पर आधारित है? तो फिजिकल लेयर पर काम करता है। यही आप सबसे एग्जांपल पूछा जाता है, ठीक है। तो बोलेगा केबल, हब, रिपीटर किस लेयर का डिवाइस है? तो आप बताएंगे एप्लीकेशन लेयर का, ठीक। और ये जो बात है ये भी आप सब याद कर लीजिए। दूसरा है डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डाटा लिंक लेयर का काम है, इसका काम था फ्रेम बनाना और एरर को डिटेक्शन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो वहाँ छोटा था यहाँ पर सब डिटेल में होगा, ठीक है। तो फ्रेम बनाता है और एरर को डिटेक्ट करता है। किसका काम होता है? डाटा लिंक लेयर का। और क्या करता है? मैक एड्रेस का उपयोग करता है। डेटा लिंक लेयर किसका उपयोग करता है? मैक एड्रेस, ठीक है। और जैसे स्विच हो गया, है ना, ईथरनेट हो गया, ये सब किस पे आधारित है? डाटा लिंक लेयर, ठीक है। स्विच और ईथर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेयर है नेटवर्क लेयर। डेटा पैकेट को नेटवर्क में एक जगह से दूसरे जगह को भेजता है। तो डेटा पैकेट को नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह भेजना किसका काम होता है? नेटवर्क लेयर का। और आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर। अच्छा, मैक एड्रेस कौन प्रदान करता है, कौन प्रयोग करता है? डाटा लिंक लेयर, ठीक है, अभी ऊपर बताए हैं। और जैसे राउटर, तो राउटर जो डिवाइस होता है किस पर आधारित होता है? नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक है। चौथा आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक। डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ना और सही क्रम में भेजना किसका काम होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? OSI का हर्ट बोला जाता है, ठीक है। और TCP UDP जो प्रोटोकॉल है ना, इसी लेयर पर काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, किस लेयर पर काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ठीक है। पांचवा जो लेयर है सेशन लेयर, सेशन की शुरुआत, नियंत्रण, समाप्ति को हैंडल करता है। कौन? सेशन लेयर। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच सेशन को मैनेज करता है। कौन करता है मैनेज? सेशन लेयर, ठीक है। छठा कौन सा लेयर है? प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, कंप्रेस, डीकम्प्रेस का काम करना किसका काम है? प्रेजेंटेशन लेयर, है ना। और डेटा फॉर्मेट में बदलता है, जैसे JPG से PNG, डेटा को फॉर्मेट में बदलने का काम किसका होता है? प्रेजेंटेशन। और सातवां लेयर क्या? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। यूजर को सर्विस उपलब्ध कराना, जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल आदि, ठीक है। ये सब किसका काम होता है? एप्लीकेशन लेयर का। जैसे ये पूछा जाता है HTTP, SMTP, FTP किस पर काम करते हैं? तो एप्लीकेशन लेयर पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आप सबका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। तो अभी तक तो यहाँ से कम क्वेश्चन आया है UP SSSC में, ठीक है, जो अभी जल्दी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए जो कुछ बचा था यहाँ पर भी डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप सब एक बार फिर से रिवीजन आप सबका करवा देते हैं, ठीक, ताकि याद हो जाए। एप्लीकेशन लेयर, है ना, पहला लेयर कौन सा होता है? एप्लीकेशन लेयर। क्या होता है? ये वो लेयर है जिसे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जैसे जब हम ब्राउज़र से वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है। और जैसे HTTP हो गया, FTP हो गया, SMTP, एकदम ऊपर वाला लेयर ही था ना। दूसरा आपका है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। ये क्या करता है? डाटा को फॉर्मेट करती है, इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कंप्रेस भी करती है। यही तो आपको ऊपर बताए थे, जैसे JPG, MPEG, SACL, है ना, प्रेजेंटेशन लेयर पर काम करता है। अगला कौन सा? सेशन लेयर। ये दो डिवाइस के बीच सेशन बनाती है और उसे बंद भी करती है, जैसे दो कंप्यूटर के बीच बात
बातचीत का टाइम और कनेक्शन को मैनेज करना किसका काम है, सेशन लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या बताते हैं, ये डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में या कह सकते सेगमेंट में तोड़ती है और एरर को कंट्रोल भी करती है। ध्यान देना, ये एरर को कंट्रोल करता है, ठीक है, डिटेक्ट करना दूसरे का काम है। जैसे टीसीपी और यूडीपी ये बताए थे ना, इसे बताते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई, ठीक है। और नेटवर्क लेयर में क्या बताए थे, ये पैकेट को रूटिंग करती है, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना। जैसे आईपी एड्रेस और राउटर्स नेटवर्क लेयर पर काम करती है। अगला कौन सा लेयर है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या है कि ये लेयर डेटा को फ्रेम में बदलती है और मैक एड्रेस से काम करती है। जैसे स्विच हो गया और इथरनेट आप सबको बताए थे, ठीक है। और अगला लेयर कौन सा है, फिजिकल लेयर। यह लेयर असली तार, केबल, हब से जुड़ी होती है और डेटा को सिग्नल में बदलती है। जैसे वायर और हब्स, है ना, किस पर काम करती हैं, फिजिकल लेयर पर, ठीक है। अच्छा, ये 7वें नंबर पर नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक केवल इन नंबरिंग से यहाँ मतलब नहीं कि ये 7वें नंबर का है, ठीक है। आपको ऐसे नीचे से ऊपर तक याद करना जो आप सबको पहला बताए थे, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो जब आप रिवीजन कर रहे थे तो आप सबको याद भी हो गया होगा लगभग लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, ट्रिक भी है एक है याद करने का, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, है ना। तो आप अपने अनुसार भी याद कर सकते हैं। अगर आप स्टेटमेंट में याद करना तो ये याद कर सकते हैं, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल ऑल में ए है एप्लीकेशन लेयर, पीपल में पी है प्रेजेंटेशन लेयर, सिम्स में यस है सेशन लेयर, टू में टू टी क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड में एन क्या है नेटवर्क लेयर, डेटा में डी क्या है डाटा लिंक लेयर, प्रोसेसिंग में क्या फिजिकल लेयर, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि ओएसआई मॉडल को 1984 में आईएसओ द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। और ओएसआई मॉडल एक से सैद्धांतिक मॉडल है, जबकि टीसीपी और आईपी एक प्रैक्टिकल मॉडल है। इसके बारे में भी अभी आगे देखेंगे, ये प्रैक्टिकल होता है, ये सैद्धांतिक होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल काम करते हैं, ये आपको बताएं। ये क्यों बार बार लिखा गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई, ठीक है। और क्या है देखिए, आपको बताते हैं जो डाटा लिंक लेयर है ना मैक एड्रेस पर काम करता है, जबकि नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस पर, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में और कहीं से कुछ नहीं आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, टीसीपी और आईपी मॉडल, ठीक है। इसमें कुल 4 लेयर होती हैं, ध्यान देना, ओएसआई में 7, इसमें 4, ठीक है। कहीं कहीं इसमें 5 भी है बट 4 ही मेन है। टीसीपी आईपी मॉडल जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक संचार प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका प्रयोग इंटरनेट और अन्य नेटवर्क में डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। इसमें कुल कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर। कौन कौन से लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करता यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस कौन प्रदान करता है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये लेयर नेटवर्क सेवाओं को डायरेक्ट एप्लीकेशन को प्रदान करती है। तो केवल आप यही मेन पॉइंट तो यही है, ठीक है, इंटरफेस प्रदान करना। और एप्लीकेशन लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, HTTP, EFTP, SMTP, DNS, POP3, ठीक है। तो ये सब प्रोटोकॉल किस पर काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पर, ठीक है। जैसे जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो HTTP इस लेयर पर काम करता है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच डेटा डिलीवरी की जिम्मेदारी। तो सोर्स और डेस्टिनेशन की जो मान लेते हैं, एक आप यहाँ एक लोग यहाँ है ना, जो डेटा को आप यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो पहुँचाने की जो जिम्मेदारी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। देखिए ट्रांसपोर्ट से भी नाम से भी थोड़ा आप समझ सकते हैं ना, ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, ठीक है। और क्या करता है, एरर को चेक करता है और डेटा को छोटे पैकेट में डिवाइड करता है। ये सब काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का, ठीक है।
और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी, टीसीपी, है ना। टीसीपी का उपयोग वेब ब्राउजिंग और ईमेल के लिए होता है, जबकि यूडीपी का प्रयोग वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट आप सबके एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। और टीसीपी रिलायबल कनेक्शन आधारित होता है, जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। और इसके बारे में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेयर कौन सा, इंटरनेट लेयर, ठीक है। डेटा पैकेट को नेटवर्क में राउटिंग करना इसका काम है, और सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस को पहचानना। तो आईपी एड्रेस को पहचानने का काम मान लेते हैं, ये भेजने वाला हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, तो दोनों का आईपी एड्रेस कौन पहचानता है, इंटरनेट लेयर, ठीक है। और इसके जो प्रमुख प्रोटोकॉल है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईसीएमपी पिंग के लिए, ठीक है। और एआरपी आईपी और मैक का पता को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग होता है, एआरपी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सब लेयर जितने भी लिखे सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर यहीं से बनता है और आ जाता है तो कहते हैं कि बहुत डीप में पेपर बना। आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा को अलग अलग रूट में भेजना किसका काम होता है, इंटरनेट का। और आखिरी लेयर कौन सा है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा को फिजिकल नेटवर्क जैसे लैन हो गया, वाईफाई हो गया पर भेजना, है ना। और एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स ओवर केबल या वायरलेस, ये होता है। प्रमुख प्रोटोकॉल कौन कौन काम करते हैं इस पर, ईथरनेट हो गया, ठीक है। और वाईफाई हो गया, फ्रेम हो गया, मैक एड्रेस हो गया, ये सब किस पर काम करते हैं, लिंक लेयर या डाटा लिंक लेयर पर। आप इसको और क्या कर सकते हैं, नेटवर्क एक्सेस पर। ये लेयर ये तय करती कि डेटा नेटवर्क के जरिए फिजिकल रूप में कैसे भेजा जाए ना, इसको फिजिकल रूप में। इसका जो ट्रिक है देखिए, ऑल टीचर्स इन लखनऊ, आप ऐसे याद कर, ऑल में ए आया, ए फॉर एप्लीकेशन, टीचर में टी या टी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, इन आया तो इंटरनेट लेयर, यल आया तो लिंक लेयर मतलब डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तो दोनों का ट्रिक है, कुल मिला जुला के आप सबको ये पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से 2-3 नंबर तो पूछ लिया ही जाता है, कभी कभी और पूछ सकता है, ठीक है। तो जितने भी लिखे हैं सब जान लीजिए, क्वेश्चन लिखे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।